सो हाय गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वीपी एडिट्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बेसिक फ़ोटोग्राफी फॉर बिगिनर्स। तो बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है। और अगर आप थोड़ा बहुत बिगिनर्स वो नहीं होते जिन्होंने पहली बार कैमरा छुआ होता, बिगिनर्स वो होते हैं जो 3-4 महीने से फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। अगर आप भी ऑटो मोड पे फ़ोटो क्लिक करते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको कुछ नॉलेज मिलेगी। और अगर नॉलेज मिले तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, को जो बेसिक चीज़ चाहिए होती है फोटोग्राफी में सीखने के लिए, वो होता है आप शटर स्पीड, आईएसओ और अपर्चर। इन 3 चीज़ों से आप अपनी फोटोग्राफी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। अगर आप ऑटो में फ़ोटो खींचते हो तो अगर आप अपने फ़ोन, अपने मोबाइल में या फिर अपने कैमरे में ऑटो का इस्तेमाल करते हो, ऑटो मोड का, तो फिर आप इससे बहुत अपनी नेक्स्ट लेवल फ़ोटो खींच सकते हो। तो फ्रेंड्स, इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे आईएसओ के बारे में। तो फ्रेंड्स, आपका जो आईएसओ होता है वो आपके होता है कैमरे का जो सेंसर होता है उसकी सेंसिटिविटी होती है। मतलब जो कैमरा है उसके अंदर सेंसर लगा होता है, सेंसर की जो सेंसिटिविटी होती है उसे आईएसओ कहते हैं। आईएसओ का मेनली जो आपका कैमरे के अंदर काम होता है वो होता है आपकी फ़ोटो है उसको लाइट देना। आईएसओ आपकी फ़ोटो को बहुत ज़्यादा लाइट दे सकता है, इतना इतना और इससे भी ज़्यादा। मगर उसी के साथ साथ आईएसओ आपके उसी फ़ोटो में नॉइज़ दे सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं, इसमें नॉइज़ ज़्यादा आ रही है। मेनली आईएसओ का हम यूज़ कर सकते हैं, मगर हम किसी कैमरों में आईएसओ 800 जा सकता है, 1600 जा सकता है, 3200 जा सकता है। मगर वहीं पे वो कैमरे की सेंसर की सेंसिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फ़ोटो में ग्रेन्स कितने आ रहे हैं। किसी कैमरों में 3200 में भी नहीं आते और किसी कैमरे में 1600 पे भी ग्रेन्स आने लग जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना आईएसओ का, मतलब आपको कितनी लाइट चाहिए और कितना आपको आपका कैमरा मतलब ग्रेन्स को हटा सकता है। मोर आईएसओ मतलब मोर लाइट बट मोर नॉइज़, एंड लो आईएसओ मतलब आईएसओ आप 100 तक रखोगे तो आपकी जो फ़ोटो है वो बहुत ही बढ़िया आएगी। बढ़िया बोले तो उसमें बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होगा। आप जब एडिट करते वक्त उसे जूम करके देखोगे तो आपकी फ़ोटो में बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम अपर्चर के बारे में। अपर्चर बोले तो आपके कैमरे का होल मतलब कैमरे के अंदर जो लेंस होता है, लेंस के बीच में जो होल होता है, आप जैसा अभी समझ चुके होंगे। तो होल जो होता है वो जितना ज़्यादा बड़ा होगा मतलब उतना ज़्यादा अपर्चर होगा। अपर्चर को हम फोटोग्राफी में एफ़ नाम से जानते हैं। एफ़ बोले तो F2.0, F1.8, F5.6। तो जो आपका बेसिक कैमरा होता है उसमें होता है जो 18-55 किट लेंस होता है जो कैनन के साथ आता है, उसके अंदर F होता है, F5.6 होता है। मगर F जितना बड़ा होल होगा उतनी ज़्यादा लाइट आपके कैमरे के अंदर आएगी और उतनी ही ज़्यादा आपकी फ़ोटो बढ़िया आएगी। मतलब जितना ज़्यादा आपका F नंबर कम होता रहेगा, F1.8 गया या F1.4 गया, तो फिर उतनी ज़्यादा लाइट आपके कैमरे के अंदर जाएगी और उतनी ही आपकी फ़ोटो में क्वालिटी इम्प्रूव होगी। मगर साथ साथ F जो है, अपर्चर जो है आपका, वो आपके पीछे जो बोके होता है उसे भी इम्पेक्ट करता है। मगर जैसे कि आपका बिल्कुल लो अपर्चर है तो आपकी फ़ोटो बिल्कुल ही शार्प आएगी और जो पीछे का बैकग्राउंड है वो ब्लर आएगा। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हो। तो आपको सेकंड नंबर पे आपको अपना अपर्चर ठीक करना है कि आप किस टाइप की फ़ोटोग्राफी कर रहे हो। मान लो आप पोर्ट्रेट कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही लो अपर्चर पे जा सकते हो। आप ग्रुप फोटोग्राफी कर रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा अपर्चर को बढ़ा सकते हो, अपर्चर 4 या 5 पे रख सकते हो। और अगर आप एक लैंडस्केप ले रहे हो, मान के लो ताजमहल की फ़ोटो ले रहे हो या फिर किसी किले की फ़ोटो ले रहे हो जिसमें आपको चाहिए कि एक भी चीज़ ब्लर नहीं चाहिए, तो फिर आप वहाँ पे अपर्चर को 16 तक भी ले जा सकते हो। मगर जितनी ज़्यादा आप अपर्चर बढ़ाओगे तो उतने ज़्यादा आपका कैमरे का होल बंद होगा, तो कैमरे के अंदर लाइट कम आएगी और आपको आईएसओ और शटर स्पीड से इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा अपने कैमरे की लाइट को। आप अपने अपर्चर से अपना ब्लर पीछे का कंट्रोल कर सकते हो और आप अपने कैमरे के अंदर लाइट कितनी ज़्यादा आ सकती है। मतलब अगर आप हाइयर, आपके मिनिमम अपर्चर 1.8 है, जैसे मेरा 50mm में 1.8 है, तो जितनी ज़्यादा लाइट आएगी उतनी ज़्यादा मेरी फ़ोटो की क्वालिटी इंप्रूव होगी। बट वहीं पे अगर मैं 55-250 ले लूँ तो उसमें भी सेम ब्लर इतना ही, जितना अभी आपको दिख रहा है उतना ही ब्लर मिलेगा, मगर उसके अंदर इतनी लाइट जा नहीं पाती। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है ये अपर्चर को लेके।
तो अपर्चर बेसिकली ये था कि जितना ज़्यादा आप कम अपर्चर रखोगे उतनी ज़्यादा आपके कैमरे में लाइट आएगी और उतनी ज़्यादा आपकी फ़ोटो पीछे से ब्लर होगी। और जितना आप ज़्यादा मतलब अपर्चर को बढ़ाओगे, अपर्चर को 16 पे ले जाओगे या फिर 7-8 पे लेके जाओगे तो थोड़ी सी लाइट कम होगी, ज़्यादा कम नहीं होगी, मगर आप वहीं पे शार्प फ़ोटो अपनी ले पाओगे। तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आपकी सिचुएशन कैसी है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं शटर स्पीड के बारे में। तो शटर स्पीड बेसिकली ये होता है कि आप फोटो के अंदर जो कैमरा है वो कितनी सेकंड में आपकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है, 1/60, 1/50, 1/250 और 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। तो ये आपके कैमरा जो स्पीड होती है कैमरे की फ़ोटो क्लिक करने की, उसे शटर स्पीड बोला जाता है। अब जैसे मान चलो आपका कैमरे का जो शटर है वो 1 सेकंड के लिए खुला, तो 1 सेकंड में वो जितनी ज़्यादा लाइट ले सकता है उतनी ज़्यादा लाइट लेगा, मगर उसके साथ ही वो फ्रेम को मोशन ब्लर कर देता है। जैसे मान चलो आप किसी चलते बाइक की फ़ोटो ले रहे हो या कोई बंदा रेस कर रहा है उसकी फ़ोटो ले रहे हो, तो आप अगर उसे 1/8 पे या फिर 1 सेकंड पे भी लोगे तो उसकी फ़ोटो क्लियर नहीं आ पाएगी, उसके अंदर एक मोशन ब्लर होगा। मोशन ब्लर आप समझ चुके होगे अब, तो मोशन ब्लर होता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपनी शटर स्पीड बढ़ा सकते हो। तो शटर स्पीड अगर आप ज़्यादा रखोगे तो फिर उतनी ही शार्प इमेज आएगी और उतनी ही बढ़िया फ़ोटो आएगी, मगर फिर शटर स्पीड बढ़ाने से आपकी कैमरे में लाइट भी कम होगी, क्योंकि कैमरा बहुत ही कम सेकंड के लिए खुल रहा है, तो फिर इसलिए कैमरे के अंदर लाइट कम जाएगी। तो फिर आपको ISO और अपर्चर से मैनेज करके फिर अपनी शटर स्पीड देखनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स बेसिकली शटर स्पीड का मतलब ये है, जितनी ज़्यादा शटर स्पीड होगी तो फिर उतनी शार्प इमेज आएगी, और जितनी कम शटर स्पीड होगी उतनी ही मोशन ब्लर इमेज आएगी। तो फिर वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोशन ब्लर इमेज आए। अगर आप मान के चलो आप स्काई की फ़ोटो ले रहे हो या फिर आप झरने की फ़ोटो ले रहे हो, जैसे झरना बह रहा है, तो फिर आप उसकी आपने देखी होगी ऐसे धुआं सा फ़ोटो आती है एकदम स्मूथ टाइप की, तो वो शटर स्पीड बढ़ा के ही ली जाती है। वो 8 सेकंड के या फिर 4 सेकंड पे आप शटर स्पीड रख के और उसकी क्लिक करोगे तो फिर वो पूरी वो नदी की बहती हुई फ़ोटो लेता है। तो और ऐसे ही आप स्काई की तरफ कैमरे को रख के और 8 सेकंड का या 16 सेकंड के शटर स्पीड लगा के फ़ोटो क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे तारे दिखने के चांसेस होते हैं, और वो भी ब्राइट। तो शटर स्पीड का अलग अलग जगह पे अलग अलग यूज़ है। तो ये है शटर स्पीड, जितनी ज़्यादा शटर स्पीड होगी उतनी आपकी फ़ोटो शार्प आएगी, और जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा आपको मोशन ब्लर मिलेगा। सो फ्रेंड्स अब तक आप ये तीनों चीज़ समझ चुके होंगे, अपर्चर, ISO और शटर स्पीड के बारे में। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको 2 सिनेरियो बता देता हूँ। मान के चलो आपका इमेज बहुत ज़्यादा डार्क है, मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब अंधेरा है, या फिर फ़ोटो में लाइट बहुत ही नहीं है, मतलब आपका इमेज बहुत ज़्यादा डार्क में आप फ़ोटो शूट कर रहे हो। तो फिर आप वहाँ पे सबसे पहले अपनी शटर स्पीड को छेड़ोगे। शटर स्पीड आपको इतनी रखनी है कि आपकी फ़ोटो में मोशन ब्लर ना आए। अब ये आपके कैमरे के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है, थोड़ा आपके हैंड के ऊपर भी डिपेंड करता है, थोड़ा आपका हैंड स्टैंडी है या फिर आप ट्राइपॉड पर शूट कर रहे हो। तो मेनली आपको सबसे पहले शटर स्पीड चेक करना है। सेकंड नंबर पे आपको अपर्चर देखना है, अपर्चर को बिल्कुल लो लेके जाना है जितने पे आपकी इमेज फिर ब्राइट हो जाए थोड़ी सी। और तीसरे पे फिर आपको अगर हो सके तो फिर ISO को चेक करना है, मतलब डार्क में फिर आपको ISO उसके हिसाब से बढ़ाना है। इन दोनों का सबसे मतलब मेनली आपको सबसे पहले शटर स्पीड और अपर्चर को सेट करना, उसके बाद आप ISO को छेड़ो तो आपकी फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा बढ़िया आएगी एज़ कम्पेयर कि आप सबसे पहले ISO को छेड़ोगे तो ISO को आप सबसे लास्ट में छोड़ेंगे अगर आपकी इमेज में बहुत ज़्यादा डार्कनेस है तो। और वहीं पे अगर सेकंड सिनेरियो बताऊं तो फिर मान लो आपकी फ़ोटो में बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, या फिर आप जिस सब्जेक्ट की फ़ोटो क्लिक करने जा रहे हो उसमें वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, बहुत ज़्यादा उजाला है, तो फिर आप वहाँ पे सबसे पहले ISO को छेड़ोगे। मतलब सबसे पहले आप ISO को सबसे लो पे लेके जाओगे, उसके बाद शटर स्पीड और उसके बाद अपर्चर को देखोगे कि आपका अपर्चर कितना रहना चाहिए या फिर आपकी शटर स्पीड कितनी रहनी चाहिए, जिससे मेरा मोशन ब्लर ना आए और मेरे कैमरे के पीछे जो ब्लर है या फिर जो शार्पनेस है फ़ोटो की वो कितनी चाहिए। तो ये होती है दोनों चीज़। तो फ्रेंड्स आई होप आपको सब समझ में आ चुका होगा, और आप भी अब एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफर तो खैर बन ही गए होंगे। और जाके क्लिक करो, और अगर फ़ोटो बढ़िया है तो मुझे टैग भी कर देना इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो भी कर लो। आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो गाइस आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में इतना ही था, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।